तो भैया देखा, बंगला खाली होते ही स्मृति चाची दुकान पर 2 रुपए वाला कुरकुरे खरीदने पहुंच गई। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद इन्हें आएगा चक्कर जब खरीदना पड़ेगा 40 रुपए किलो आलू और 45 रुपए किलो शक्कर। क्योंकि पहले तो केवल झोला उठा था और अब बंगला भी खाली हो गया। और लल्लन भैया असली मजा तो तब आएगा जब इन्हें आटा, दाल, तेल और सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल तक दिन रात इन्होंने केवल ड्रामा किया था भरपूर, और अब घमंड हो गया शीशे की तरह चकनाचूर। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, स्मृति चाची की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख है। क्योंकि अब संसद में ये सब सीन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अब ये भी 5 किलो राशन की लाइन में लग गई, और इसमें नेहरू का नहीं बल्कि अमेठी वालों का हाथ है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं, ना घर बचा ना बार, ले डूबा अहंकार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भरूच में 25 पदों के लिए भर्ती निकली, 15 लाख उम्मीदवार वहां पहुंच गए। फिर क्या अव्यवस्था फैली, गनीमत इस बात की रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, देश में बेरोजगारी तो सड़क के गड्ढों से भी ज्यादा फैल चुकी है। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जहां सिर्फ 25 लोगों की भर्ती होनी है, वहां 15 लाख लोग इंटरव्यू देने पहुंच गए। लल्लन भैया यही खबर सुनकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है। क्योंकि कहाँ लोगों को 15-15 लाख दिया जा रहा था, और कहाँ अब सिर्फ 25 लोगों की नौकरी में 15-15 लाख लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, जिस गुजरात मॉडल का ढोल पूरे देश में पीटा जा रहा था, वो तो यूपी और हरियाणा से भी गया गुजरा निकला। क्योंकि सरकारी कंपनी तो छोड़ो, प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी के लिए ऐसी भीड़ लग रही है मानो कि जैसे कुंभ का मेला हो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश का हो गया है बंटाधार, जब से आई है जुमले की सरकार। वैसे भैया इसमें सरकार से ज्यादा खुद इन लोगों की गलती है। क्योंकि जब मटन, मछली, धर्म और झूठे झांसों में आकर वोट दोगे, तो नौकरी और रोजगार के नाम पर केवल झुंझुना ही मिलेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया शुक्र है अब तक कोई चापलूस पत्तलकार इन लोगों को देशद्रोही, खालिस्तानी और मोदी विरोधी बोलने नहीं आया।